वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th के कुछ साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन नंबर है 1। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है पराबैंगनी तरंग, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? पराबैंगनी तरंग। दूसरा क्वेश्चन चालू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आइए, क्वेश्चन नंबर है 2। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता का फॉर्मूला होता है यानी कि पावर P बराबर 1/f, यानी 1 फोकस, यानी कि जब 1/f करेंगे और उसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100/20, यानी 100 में 20 आप डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 डाई आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 5 डाई आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3। किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर होता है किसके? यानी कि एक यूनिट के बराबर क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर है 4। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। आप ये भी जानते हैं, पढ़े होंगे भी एक्सरसाइज में। धारा मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? यानी कि एमीटर का। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसका वो अपारदर्शी नहीं होता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। 5 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर है 6। एक HP यानी कि एक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति से हिंदी में कहा जाता है, वह बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो कि होता है कि 746 वाट के बराबर होता है। तो एक HP बराबर 746 वाट, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर है 7। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसे आप प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है और जिसका मात्रक होता है ओम। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर है 8। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो बताइए आप, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की प्रकृति का आप हमेशा जानते हैं कि जो कि विद्युत धनात्मक होता है, तब धातु की प्रकृति क्या होगा? विद्युत धनात्मक। आंसर हो जाएगा ए। और अधातु का विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी तो धातु का हो जाएगा विद्युत धनात्मक, यानी आंसर हो जाएगा ए। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो आप C6 का H6 का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, जिसमें आंसर हो जाएगा 78, यानी कि कार्बन से 6 यानी 12 12 6 72 और हाइड्रोजन 6, 72 6 78 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। C6H6 का आणविक द्रव्यमान निकालने आ गया। अब कार्बन का जितना एटॉमिक भार है उसमें 6 है तो 6 से गुना करके और 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक भार से गुना करके उसको प्लस कर देंगे तो उसका आणविक भार निकल जाएगा। क्वेश्चन है, ग्रेफाइट क्या होता है? तो बताइए, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट हमेशा होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होगा? विद्युत का हमेशा सुचालक हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और उसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है तो मिथाइल ग्रुप बनता है और उसमें क्लोरीन जुट जाएगा तो वो होता है क्लोरोमीथेन, उसी को कहा जाता है, यानी कि CH3Cl, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर है 12। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3 संगमरमर का। क्वेश्चन नंबर है 13। निम्न में कौन सा विजातीय पदार्थ है? यानी कि जो अलग होगा वो एक विजातीय पदार्थ होगा। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर एक टाइप का होता है और नमक जो कि अलग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो कि संगमरमर अलग होता है, नमक उसी प्रकार, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी संगमरमर। क्वेश्चन नंबर है 14। तत्व के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तो जो अष्टक सिद्धांत है वो किसने दिया है, यही बताना है। तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा दिया गया था, जो कि आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड द्वारा।
क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हमेशा हरा होता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है, यानी क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है? हरा। क्वेश्चन नंबर 16, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो समजात अंगों का उदाहरण होता है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। क्वेश्चन नंबर है 17, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर है 18, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो बताइए आप, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा? तो जो पपीता होता है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है, यानी आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर है 19, अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण होता है कवक, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? ए। अपघटक अघटक का उदाहरण क्या हो जाएगा? कवक। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो बताइए आप, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो 12 वर्ष में वो परिपक्व हो जाते हैं, यानी आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 21, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो उपचयन कौन प्रक्रिया है बताइए आप? तो उपचयन जिसमें होता है ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इनमें सभी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी, डी। क्वेश्चन नंबर है 22, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो बताइए सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? तो आप जानते हैं कि सोडियम जो होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर एक लास्ट में एक आता है, जो कि सबसे क्रियाशील धातु होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 23, एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे एल्कीन का पूछा जा रहा है, तो CnH2n होता है, और अल्केन का होता है CnH2n+2, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, यानी CnH2n। आंसर नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक क्या होता है जिसमें नर में पाया जाता है? वो होता है शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर है 25, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आप, तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स कहा जाता है, जो कि आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा? सिनेप्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 25 का हो जाएगा बी। अब ये दूसरा सेट है, जिसमें क्वेश्चन है नंबर है 1। अगर वीडियो को अच्छा लगे और आपका यूजफुल हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। यहाँ पे 12th क्लास का भी वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। आप एग्जाम में भी आएगा तो मिला सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर है 1, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 2, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार होता है वो कि टंगस्टन का बना होता है। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर है 3, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है क्या? तो वाट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एसआई मात्रक शक्ति का वाट होता है। क्वेश्चन नंबर है 4, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो होता है कि आप हमेशा जानते हैं 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे विबजियोर के नाम से जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 7। क्वेश्चन नंबर है 5, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है।
तो जो कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के नज़दीक साफ दिखता है, यानी कि दूर जो कि अच्छा आसानी से नहीं दिखा जा सकता, उसे अवतल लेंस द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो उसके चश्मे में क्या रहता है, अवतल लेंस, जिससे वो आसानी से देख पाता है। क्वेश्चन नंबर है 6, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। आंसर क्या हो जाएगा, बी, हरा। क्वेश्चन नंबर है 7, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में रहता है, यानी आंसर हो जाएगा डी, P4। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो होता है टीन का मिश्र धातु होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 9 नंबर है, फ्लोरीन अपरूप है। तो जो फ्लोरीन होता है हमेशा कार्बन का अपरूप होता है, जिसका फ्लोरीन का आणविक सूत्र होता है C60, जो कि कार्बन का एक अपरूप है यानी। क्वेश्चन नंबर है 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो NO2 का रंग, धुएं का रंग कैसा होता है, जिसे जलाने पर हमेशा भूरा रंग निकलता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए, भूरा। क्वेश्चन नंबर है 11, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर है 12, अंडाणु निषेचन होता है। तो जो कि अंडाणु है हमेशा कहाँ निषेचित होता है, तो फैलोपियन नालिका में निषेचित होता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 13, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि उपचयन के दौरान होता है। उभयलिंगी जीव कौन है? तो उभयलिंगी जीव है, बताइए आप लोग, जो कि एक केंचुआ है, अर्थवर्म, जो कि मिट्टी में रहता है, यानी जो आंसर हो जाएगा केंचुआ, जिसे किसान का भी मित्र कहा जाता है। आप लोग को सोशल साइंस में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर है 15, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य, जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर है 16, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है, तो जो कि विसरण द्वारा होता है, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर है 17, वोल्ट कहलाता है, यानी कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 17 बराबर, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन में वोल्ट कहलाता है, यानी 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है, नहीं आंसर हो जाएगा बी, 1 जूल पर कूलम। क्वेश्चन नंबर है 18, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप लोग जिसमें श्वसन लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन बाहर आता है, डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा, श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 19, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक इसमें एल्युमिनियम है, यानी कि Al, जिसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर है 20, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को हमेशा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर है 21, पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है। तो पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन हमेशा फूलों द्वारा होता है। किससे द्वारा, फूलों द्वारा, यानी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 22, पीतल है। तो पीतल क्या होता है, बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा इसका, 22 का पीतल क्या है, ये एक मिश्र धातु है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर है 23, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो बताइए आप लोग, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं जो 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है,
तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से ज्यादा होता है और जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जिसमें मीथेन होता है वही एक सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, यानी CH4 होता है सरलतम हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर है 25। क्रूड उत्पाद का किसमें पाया जाता है? तो वो अमीबा में पाया जाता है, जो एक केस के जीव है जिसमें क्रूड उत्पाद पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमीबा। अगर सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें और समझ लें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर अपने दोस्तों के पास करें, ताकि आपका दोस्त भी ये जान सके तथा एग्जाम उनका अच्छा से हो जा सके।